Hello dear students, here I am Vijay Raj. I welcome you all on this beautiful channel Whole Masti Hai. Whatever ways you all have been attached with this beautiful channel, I appreciate you all. In today's video, we will talk about some specific formula of integration. By understanding this formula, you will be eligible for solving some typical kind of question. Without any kind of delay, let's get started this video. चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम आपको जो हमारे पास समाकलन के कुछ स्पेशल फार्मूला होते हैं उनको क्रैम करने की जादुई ट्रिक बताने वाला हूं। तो समझते हैं कि हमारी जादुई ट्रिक क्या है। तो जादुई ट्रिक समझने से पहले हमें 6 अवकलन के फार्मूले आने चाहिए। यहाँ पे d/ds लगा है जिसका मतलब कि अवकलन के फार्मूले आपको पता है, हमें पता है, पूरे होल मस्ती परिवार को पता है। हम जब भी कैमरा के साथ में आते कॉन्फिडेंस खुद ही झलकने लगता है। तो विदाउट एनी काइंड ऑफ डिले लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। ध्यान दो, हमारे पास साइन इनवर्स x d/dx, इसको याद होना चाहिए, हमको तो याद है, लिख देंगे। उसके बाद कहानी जादुई तरीके से स्टार्ट करेंगे। d/dx साइन इनवर्स x होता है हमारे पास 1/√1 - x²। d/dx cos इनवर्स x होता है। इसमें भी ट्रिक है, ध्यान दो, हम लोग इसमें दो का ग्रुप बना के चलेंगे, दो ग्रुप का ग्रुप बना के चलेंगे। साइन इनवर्स cos इनवर्स एक ग्रुप में रहेगा, टेन इनवर्स और काट इनवर्स एक ग्रुप में रहेगा, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स एक ग्रुप में रहेगा। तो साइन इनवर्स का होता है हमारे पास 1/√1 - x²। टेन का होता है 1/1 प्लस का x²। सेक का होता है हमारे पास 1/x रूट का x² माइनस का 1। सर जी बीच में काहे नहीं खोस रहे हो? अब हम डालेंगे भैया, अब डालेंगे। अगर जिस बंदे को d/dx साइन इनवर्स x आता है ना, कुछ न करो, जहां पे 1 लिखा वहां पे -1 रख दो, हमारे पास बन जाएगा cos इनवर्स x। सर जी बड़े ट्रिकी हो आप। अरे भैया इतना फायदे फैलना है। जब हम लोग d/dx साइन इनवर्स x को लिखते तो हमारे पास होता 1/√1 - x²। लेकिन जब cos इनवर्स x का निकालते कुछ नहीं, इसी में क्या रख दो, आगे माइनस लगा दो, फॉर्मूला बन गया। टेन इनवर्स का d/dx होता है हमारे पास 1/1 + x²। इसी में यहाँ पे माइनस लगा दो, मतलब कि माइनस का 1/1 + x² फॉर्मूला बन गया हमारे पास काट का। सेक का हमारे पास ये रखा है, सेक में ऊपर भी माइनस लगा दो, मतलब कि सब में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। जो बनाए हैं अभी क्या बन जाएगा, x रूट x² माइनस का 1। फार्मूला तैयार। खुशखबरी, फार्मूला तैयार। तो हमने अभी भी तुरंत क्या की, अवकलन के 6 फार्मूले तैयार कर लिए। सर जी पढ़ा रहे हो, समाकलन अवकलन पढ़ा दे रहे हो, बहुत तेज गुस्सा रख रहा, गुस्सा काबू करो, क्योंकि इसी से हम आपको बताएंगे मैजिक ट्रिक। मैजिक ट्रिक होने जा रही है स्टार्ट। हाय बहुत एक्साइटेड हो गए सब लोग। हाँ। हमारे पास पहला फार्मूला क्या है, d/dx साइन इनवर्स x इक्वल टू हमने क्या बताया होता है 1/√1 - x²। अब करेंगे हम जादू। क्या करेंगे? जादू। लेकिन जादू के लिए भाई कुछ आना चाहिए ना भाई। ऐसा नहीं कि बंगाल के लोग जादू कर देते, उनको जादू वाली विद्या नहीं आती है। तो ये जादू तभी होगा जब आपको अवकलन आता होगा। क्या आता होगा? अवकलन और समाकलन की बेसिक वीडियो आनी चाहिए। तो अगर नहीं पता है, जादू सीखना है, तो पहले हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो बेसिक समाकलन बेसिक अवकलन उसकी वीडियो दी गई है, वहाँ पे विजिट करके देख सकते हो। तो अगर बेसिक वो जादू आता है तो जादू यहाँ खेल कम कर जाएगा। देखो क्या करूँ, बराबर के पहले हमारे लिए बायां पक्ष है, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड है, बराबर को था क्या है, राइट हैंड साइड है। दोनों तरफ क्या करो, इंटीग्रेशन लगा दो। क्या लगा दो? इंटीग्रेशन। हमने इधर भी इंटीग्रेशन लगा दिया, इंटीग्रेशन लगाएंगे तो यहाँ पे ds लगा सकते हो। हमने क्या किया, यहाँ पे लगा दिया, ds लगा दिया, बहुत बढ़िया। इधर भी हमने क्या लगा दिया, इंटीग्रेशन लगा दिया, ds लगा दिया। क्या लगा दिया? ds लगा दिया। हम सभी को पता है कि अगर अवकलन और ये समाकलन दोनों पास पास में होते हैं तो क्या होता है, स्वाहा। 0 नहीं होगा, 1 होगा। अगर हमारे पास समाकलन और अवकलन हमारे पास दोनों पास पास स्वाहा हो जाएगा, मतलब कि स्वाहा मतलब 0 नहीं 1 0 में जमीन आसमान का अंतर है। तो यहाँ कितना बचेगा, साइन इनवर्स x बचेगा। कितना बचेगा? साइन इनवर्स x बचेगा। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये टुन्नू कहाँ बचे हैं? अरे टुन्नू खत्म हो जी हैं। टुन्नू किसके साथ में आता है? ये टुन्नू हमारे पास इसके साथ में इंटीग्रेशन का चिन्ह और डी साथ में चलता है। तो ये चीज अवकलन से समाप्त हो जाएगी, बचेगा साइन इनवर्स x। इधर बच गया हमारे पास इंटीग्रेशन 1/√1 - x² का dx। ओए सर जी फार्मूला बना दियो। हाँ भैया फार्मूला तैयार होगा, फार्मूला तैयार होगा। कोई पूछ ले भैया समाकलन 1/1 - x² के ds क्या होगा, स्वाहा। कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x। क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x।
अपनी तरफ से इसमें प्लस सी जोड़ दो, हमारे पास फार्मूला तैयार हो गया। सर जी क्या सब में यही कर ले? हाँ, सब में यही काम कर लो। मतलब कि अब तो शॉर्ट ट्रिक बन गया ना, अब तो क्या बन गया? शॉर्ट ट्रिक बन गया। एक हमने बता दिया आपको कहाँ आया, अब फालतू दिमाग नहीं लगाना है। सब में हमें पता है कि इधर जब इंटीग्रेशन लगाएंगे तो ये इंटीग्रेशन इस अवकलन को खत्म कर देगा, तो इधर केवल ये हमारे पास जो हमारे पास त्रिकोणमिति है ये बचेगा, और इन सभी के ऊपर क्या लग जाएगा? क्या लग जाएगा? त्रिकोणमिति है, इंटीग्रेशन का चिन्ह और क्या dx लग जाएगा। तो इन सभी के ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड है यहां पे एक इंटीग्रेशन लगाओ, dx लगाओ, क्या लगाओ? इंटीग्रेशन लगाओ, dx लगाओ, और इसके सामने हमारे पास ये अवकलन हटा दो, जो बचेगा फार्मूला, हाय हाय हाय, जो बचेगा फार्मूला, जो बचेगा फार्मूला। देखो ध्यान से फटाफट लगाते चले जाते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन, ओ सर जी का इसे लिख ली, हाँ लिख लियो, अच्छा लगी, इधर लगा लियो। तो इंटीग्रेशन माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसके बराबर है? तो जब हम लोग यहाँ पे समाकलन लगाएंगे इस अवकलन के बगल में तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? केवल ये बचेगा। कौन बचेगा? कास इनवर्स एक्स और प्लस सी तो लगाते हैं, फटाफट करते हैं हम। अब आप लोग समझ चुके होंगे, यहाँ पे dx लगाते चलना भाई। जब हम लोग यहाँ पे समाकलन लगाएंगे, समाकलन इंटीग्रेशन का चिन्ह और dx से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का dx बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास? ये किसके बराबर है? tan इनवर्स x। वाह भाई वाह, सर जी बहुत बढ़िया याद बता दियो, हमका याद हो जाइए अब भाई याद करा के मन भाई। अगला क्या है हमारे पास? यहाँ पे लगा दो माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का हमारे पास क्या लिखा है? dx लिखा है, ये किसके बराबर है? काट इनवर्स x प्लस का c के बराबर है। लास्ट बना लेते हैं इंटीग्रेशन 1/x रूट का हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 1, यहाँ पे क्या लिखा है? dx लिखा है, ये किसके बराबर है? सेक के बराबर है, तो सेक इनवर्स x आ गया। सारा फट फार्मूला बने जा रहे हैं। लास्ट माइनस का 1 एक्स स्क्वायर माइनस का 1 का dx किसके बराबर हो जाएगा? ये किसके बराबर है? कोसेक की, किसके बराबर है? कोसेक इनवर्स x प्लस c के बराबर है। ओए होए होए होए, फार्मूला हो गए तैयार, फार्मूला हो गए तैयार, बधाई हो, फार्मूला हो गए तैयार। अब जब कभी हमें क्वेश्चन में लगाना होगा कि इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के dx क्या होगा? क्या रखोगे? tan इनवर्स x रखोगे। इसकी कहानी क्या है? इसकी जननी कौन है? माता पिता। तो आपको हमने बता दिया। कोई पूछ ले इंटीग्रेशन माइनस को 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का dx कितना होगा? काट इनवर्स x होगा। कोई पूछ ले इंटीग्रेशन माइनस को 1/x रूट का एक्स स्क्वायर माइनस को 1 का dx कितना होगा? कोसेक इनवर्स x होगा। तो हमने आपको क्विक बता दिए कि ये फार्मूले कहाँ से बने, ये फार्मूले यहाँ से आए। इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला देखने वाले हैं कि इसके समाकलन बारे में। स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, आई होप आपने ले लिया होगा। ओए होए होए होए, यहाँ पे हमने आपके लिए कुछ पहचानने के लिए यहाँ पे ट्रिक बनाई है। जो भी फार्मूला के बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं, उस फार्मूला को समझने के लिए ये यहाँ पे हमने जो बातें लिखी यहाँ पे समझना जरूरी है। ध्यान दो, पहले वाले देखो हमने यहाँ पे a माइनस एक्स लिखा है। ऐसा क्यों लिखा है? इन सभी सवाल में, सवाल तो नहीं बोलेंगे, इसे हम कंडीशन बोल सकते हैं। इन सभी कंडीशन में जहां जहां एक है, ये ए क्या है? हमारे लिए हमेशा संख्या बना रहेगा। संख्या मतलब कि संख्या बोले तो कोई भी कांस्टेंट बोले तो वो संख्या भी हो सकता है, कोई अल्फाबेट भी हो सकता है ना, मतलब कि नेतांक। हिंदी में क्या बोलेंगे? नेतांक बोलेंगे। मतलब कि यहाँ पे जितनी भी कंडीशन दी गई हैं, इन सभी कंडीशन में जहां जहां ए है वहां पे कोई ना कोई क्या होगी? संख्या होगी। बहुत बढ़िया। और इन सभी कंडीशन में जहां जहां एक्स दिया गया है, क्या दिया गया? एक्स कैन नेवर बी चेंज्ड, मतलब ये हमेशा भैया फिक्स रहेगा, कभी बदलेगा नहीं। ये जो हमारे पास x का मान फिक्स है, जो बदलेगा नहीं, ये कभी कभी बदलेगा। वो डिपेंड करेगा dx पर, मतलब किसके सापेक्ष में तुम समाकलन निकालने जा रहे हो। अगर dx हमारे पास ये x है तो हमेशा, अच्छा ये x कब फिक्स रहेगा? जब हमारे पास जो समाकलन वाला चिन्ह है वो d के बगल वाला जो x है वो इस x को सपोर्ट करता हो। सपोर्ट का मिलाप नहीं, मतलब कि ये दोनों मैच करते हो, मतलब कि x भी यहाँ हो, उसके बाद dx में भी x हो। सर जी अगर ये काम dy के लिए तो क्या हो जाए? तो उसके बाद यहाँ पे y फिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? y फिक्स हो जाएगा। सर जी अगर y, इसको मान लिया dy बगल में, ये इंटीग्रेशन और dy वाली की बात कर रहे हैं जो किसी सवाल के साथ में लगता है, y फिक्स हो गया। सर जी अगर अब यहाँ पे x आ जाए तो क्या होगा? x क्या आ जाए, क्या हो जाए? अब ये x बन जाएगा एक नंबर की तरह, क्योंकि x क्या है? एक सॉरी यहाँ पे ऊपर जाएगा, ऊपर ये कहाँ चला जाएगा? नेतांक में चला जाएगा। क्योंकि भाई
अगर y के सापेक्ष में हम लोग किसी भी चीज का क्या निकालने हैं, समाकलन निकालने हैं, तो x क्या है, एक नेतांक है। नेतांक कहाँ चला जाएगा, संख्या में, मतलब कि एक तरह काम करेगा। अच्छा a क्या काम करेगा, a तो नेतांक ही है। यहाँ पे c आ गया, वो भी क्या काम करेगा, नेतांक की तरह काम करेगा। सर जी जैसे मान लो हम dc के ले लें यहाँ पे, तो अगर dc लोगे तो यहाँ पे इस सवाल में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे c फिक्स हो जाएगा। क्या फिक्स हो जाएगा, c फिक्स हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ये इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा दिया। अच्छा सर जी इस कंडीशन में y और x अगर आ गए किस पे, a के स्थान पे, हमने क्या बताया, ये a जहाँ जहाँ लिखा है वहाँ पे कोई भी एक नेतांक हो सकता है। नेतांक एक संख्या हो सकता है, या फिर कोई भी ABCD हो सकती है, केवल वो यहाँ से ना मैच करे। जैसे यहाँ पे c है तो c तो x के स्थान पे जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे जैसे इस सवाल में d आ गया तो d a के स्थान पे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे केवल c था। तो आई होप ये सिस्टम आप समझ चुके होंगे कि जब ये कंडीशन हम लोग कहाँ पे लगाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 20-25 प्रकार हाँ 20-25% आप समाकलन के क्वेश्चन लग जाएंगे भैया इस कॉन्सेप्ट से। अच्छा सर जी एक बात और बताओ, जैसे मान लो हमने यहाँ पे ले लिया, जैसे हमने ले लिया इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन का चिन्ह रहेगा। जैसे मान लो किसी भी चीज निकालना है तो इंटीग्रेशन चिन्ह और dx तो लगाते हैं। मान लो हमने यहाँ पे dz लिख लिया, तो dz ले लिया, तो इन सवालों में अब हमारे पास z है, तो z क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। अब इसके अलावा इसमें जो भी कुछ होगा, जैसे मान लो अगर z हो गया तो यहाँ पे z फिक्स हो जाएगा। जेड क्या होगा, फिक्स हो जाएगा। अब ए का मान तुम चाहे ए रखो, मतलब कि ये भी ABCD रख सकते हो। अब इसमें चाहे तुम इसको ए रखो, चाहे 5 रखो, चाहे 7 रखो, ये हमारे लिए क्या करेगा, नेतांक काम करेगा। किसे काम करेगा, नेतांक काम करेगा। तो इस प्रकार की कंडीशन को आप समझ चुके होंगे। और ये जो a-x वाली कंडीशन है ना, ये 2, 2, 4, 2, 6, 7 प्रकार हो सकता है। या तो a-x में होगा, या तो रूट के अंदर यही चीज चली जाएगी, या तो रूट के अंदर इन्हीं दोनों चीजों को घट मतलब कि स्क्वायर लगा देंगे, या तो इन्हीं दोनों का स्क्वायर लगाएंगे लेकिन रूट को हटा देंगे, या तो इन्हीं मतलब कि एक नेतांक को और x को जिसके सापेक्ष समाकलन निकालना है दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, या तो जो हमारे पास अभी किए थे उसके ऊपर रूट लगा देंगे, या तो फिर हमारे पास जो a-x है उसको a+x में बदल के उसके ऊपर रूट लगा देंगे। तो ये सारे कंडीशन हमको आपको समझ में आ गए ये कैसे होते हैं। अब बात आते हैं मुद्दे पर, अगर इन्हीं के साथ में यहाँ पे क्या लग जाए, d/dx लग जाए, d/dx लग जाए, इंटीग्रेशन d/dx, इंटीग्रेशन d/dx, इंटीग्रेशन d/dx सब में लग जाए, तो सर जी इन सवालों कैसे लगाएंगे, केवल हम आपको 2 सेकंड के अंदर, बहुत कम समय है, 2 मिनट के अंदर हम ये सारी बात आपको बताने वाले हैं कि अब इस प्रकार के सवाल को कैसे लगाएंगे। लेकिन इस प्रकार के सवाल को लगाने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना पड़ेगा, क्योंकि इनको लगाने के लिए छोटे मोटे कुछ हमें सूत्र समझना पड़ेगा, कुछ फॉर्मूलों को समझना पड़ेगा। तो विदाउट एनी काइंड ऑफ डिले यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड। ओके, अब हम आपको दिखाने वाले हैं जो अभी अभी देखा था, अभी जो हमने बातें सीखी थी, इन्हीं बातों को सीखने के बाद हम सारी बातें अब इन पर अप्लाई कर देंगे। इन सभी सबसे पहले यहाँ पे करो, ओ हो यहाँ पे dx लगा, यहाँ पे dx लगा, यहाँ dx लगा, यहाँ dx लगा, सब में dx भी लगा है। अब पहले इनकी कंडीशन को देखो, अभी जो हमने बताया था उसी कंडीशन पे सारे सूत्र बने हैं। एक a है, मतलब कि एक नेतांक है, x क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। यहाँ भी a नेतांक, यहाँ भी x फिक्स रहेगा। तो सब में हमारे पास 2 चीज़ें हैं, x जहाँ जहाँ वो फिक्स रहेगा, a क्या है हमारे पास, नेतांक है। ये x निर्भर करेगा, जैसे मान लो यहाँ पे x है, x निर्भर करेगा इस d वाले बगल वाली चीज़ पर। अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे x फिक्स रहेगा, अगर ये d के बगल में y है तो यहाँ पे y फिक्स रहेगा, अगर z है तो यहाँ पे z फिक्स रहेगा। लेकिन a हमेशा बदलता रहेगा, a क्या होगा, हमेशा बदलता रहेगा। यहाँ पे 5 की घाते 2 हो सकता है, 7 की घाते 2 हो सकता है, 8 की घाते 2 हो सकता है। जैसे मान लो इस सवाल को लेते हैं, जैसे मान लो हमने कहा कि जैसे मान लो ये हमारे पास लिखा है तो इंटीग्रेशन, अगर dx लिखा है, अब x क्या है भैया, अगर ऊपर x है तो x फिक्स रहेगा। यहाँ पे एक स्थान पे 7 का होल स्क्वायर हो सकता है, माइनस लगा दिया। अब इसको कैसे लगाएंगे वो हमें बताएगा, ये सूत्र कौन बताएगा, सूत्र बताएगा। अच्छा जैसे मान लो हमने क्या किया, d के बगल में यहाँ पे y लिख लिया, dy लिख लिया। अब क्या करेंगे भाई, a तो नहीं बदलेगा, a क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो एक मान लिया हमने पास 8 है, नंबर भी a तो बदलता रहता है, तो a 8 है तो 8 ऊपर स्क्वायर लगा लिया। लेकिन यहाँ पे अब की बार x नहीं रहेगा, x के सापेक्ष तो x, y के सापेक्ष तो अब की बार क्या रहेगा, y फिक्स रहेगा। तो इस प्रकार के सवालों कैसे लगाएंगे, तो इन सभी प्रकार के सवालों को लगाने के लिए हमें पहले ये सूत्र समझना पड़ेगा। अगर ये सूत्र समझ में आ गए तो ये वाले सवाल मिनटों में लग जाएंगे। अब इससे सोचो आप लोग, 7 हमने लिखा है, 7 प्रकार के हम लोग अभी सूत्र सीखेंगे। अब इन सूत्र के माध्यम से कम 50 से ज़्यादा क्वेश्चन आप लगा पाओगे।
तो अब हम लोग देखते हैं कि इनका सूत्र क्या होता है, जिनके माध्यम से इस प्रकार के क्वेश्चन लग जाएंगे, ठीक ना। अब देखो तो ऐसे क्वेश्चन होते नहीं हमारे बुक में, अब इस प्रकार के बुक में क्वेश्चन होते हैं, तो इस प्रकार के बुक में क्वेश्चन अगर हैं तो इनको कैसे लगाएं, ये फॉर्मूले हम क्या करेंगे, हेल्प करेंगे इन प्रकार के क्वेश्चन को लगाने में। तो देखो ध्यान से, और आपको थोड़ा हम आपको बताएंगे कि ये फॉर्मूले बहुत थोड़ा सा मतलब कि ट्रिकी हैं, याद करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप होल मस्ती है से जुड़े हैं तो आपकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम, अगर आपकी प्रॉब्लम खत्म करना है मतलब कि हमारी प्रॉब्लम मुझको खत्म करना है, तो आई विल ट्राई टू रिमूव योर एंड माई बोथ प्रॉब्लम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो इंटीग्रेशन dx अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स वाई क्या करना, देखो तो क्या करना, ऊपर डंडी खींचना मतलब कि 1 अपान का 2a लिखना और बगल में चिपका देना लाग। सर जी क्या ये काम सब में करना है, नहीं बबुआ, दो दो का ग्रुप बना लो, पहले हमने 2 का ग्रुप बना लिया, तो दोनों स्टार्टिंग में क्या करना है, यही चीज सेम रखना है। 1/2a लाग हमने यहाँ पे लिख लिया, यहाँ भी 1/2a हमने लाग लिख लिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर जी इसके बाद यहाँ कुछ रहेगा, हाँ रहेगा बबुआ, क्या रहेगा ध्यान दो, यहाँ पे रहेगा, देखो यहाँ पे कैसे याद कर सकते हो, यहाँ पे ये वाला यहाँ मान क्या लिखा जाएगा इस वाले सूत्र के लिए, यहाँ कैसे याद कर सकते हो, ध्यान देखो उधर, यहाँ पे लिखा a माइनस एक्स, क्या लिखा है a माइनस एक्स हो, स्क्वायर लगा भूल जाओ, एक बार मान लो स्क्वायर हट जाएगा तो क्या बचेगा, a माइनस एक्स बचेगा, ये ऊपर है ये नीचे है, तो नीचे a माइनस एक्स है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, नीचे a माइनस एक्स लिखेंगे। भाई अगर नीचे a माइनस एक्स है, इसका उल्टा क्या बनेगा, a प्लस एक्स बनेगा, क्या बनेगा, a प्लस एक्स बनेगा, प्लस सी हमारे पास फॉर्मूला हो गया तैयार। हाय 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 सर जी, हाँ भैया हाँ भैया, आपकी क्या करेंगे, आपकी हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, अब क्या करेंगे, आपकी हमारे पास नीचे क्या है, ये भैया बैठे हैं, कौन कौन बैठा है, एक्स ए बैठा है, उसमें सेम चिन्ह लिए थे नीचे, आपकी इसमें बात हम लोग क्या करेंगे, नीचे एक्स ए है लेकिन सेम चिन्ह लेकर के रखेंगे इसी चीज को नीचे, लेकिन ये चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। भाई ये सीधा थी उल्टा काम करेगा, ये सीधा थी उल्टा काम करेगा, अगर नीचे x प्लस ए है तो इसके हिसाब से ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, x माइनस ए हो जाएगा, प्लस में क्या लगा तो सी लगा, तो ये भी बन गया हमारे पास फार्मूला। हाय 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 हाय, ये क्या बनेगा, ध्यान दो, ये 3 फार्मूले हमारे पास क्या है, बिना रूट वाले हैं, इन्हें हम नाम दे सकते हैं कि बिना रूट वाले फार्मूला। तो अगर बिना रूट में x और a मतलब कि फिक्स वाला और एक नियतांक दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा के प्लस लगा हो तो उसको याद करना बड़ा आसान है, 1/a tan इनवर्स x अपान a प्लस का c, ये भी हमारे लिए क्या आ गया, आंसर आ गया, मतलब कि सूत्र बन गया। इसका क्या होगा, ये हमारे पास रूट के अंदर अगर इसी चीज को रूट चढ़ा दें तो ये हमारे पास हो जाता है log x प्लस, उसके बाद यहाँ पे जो भी लिखा उसको उठा के यहाँ पे प्रिंट कर दो, क्या लिखा है, रूट का एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर लिखा, हमने जाके यहाँ पे प्रिंट कर दिया और यहाँ पे चिपका दो, प्लस का सी हमने चिपका दिया। फिर यहाँ पे देखो तो ध्यान से, यहाँ पे क्या करना है, बिल्कुल ये चीज मैच कर रही, केवल एक माइनस का फर्क है, तो हम लोग क्या करेंगे इस सवाल में, केवल यहाँ पे जो प्लस है इसमें माइनस का फर्क कर दो तो हमारे पास इसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो log x वही तरह रहेगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस में चेंज कर देंगे, तो हमने इसमें क्या करेंगे, क्या अच्छा सर यहाँ पे माइनस रहेगा, नहीं 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 नहीं, ये क्या रहेगा, प्लस में रहेगा, क्या रहेगा, प्लस में रहेगा, सॉरी ये क्या रहेगा, प्लस में रहेगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस है तो इसको हम लोग उठा के यहाँ रखेंगे, माइनस कर लेंगे, प्लस का शेयर बना लेंगे। इसको सर जी कैसे करेंगे, ध्यान दो, ये थोड़ा सा लंबा है लेकिन शॉर्ट में बताए दे रहे हैं। इसे हम लोग लिखेंगे x/2, यहाँ पे जो लिखा उसको उतार लो, क्या लिखा है, रूट का एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, उतार लिया, बहुत बढ़िया, प्लस लगा तो यहाँ पे आगे प्लस आएगा, प्लस ए स्क्वायर अपान का 2, और हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, उसके बाद देखो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ मैच कर रही है, तो अगर ये वाली चीज़ अंश में है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर ये देखो तो ऊपर अंश ये हमारे पास क्या हर में है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन इतना फार्मूला जब ये अंश में है तो लगेगा, लेकिन इसकी आगे वाला फार्मूला इसी को लिख देंगे, तो ए स्क्वायर अपान 2 आगे हो जाएगा हमारे पास log, और यहाँ पर हो जाएगा x log x प्लस का रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, वही हो प्लस का सी लगा लिया। इसका कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, इस वाले फार्मूले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे प्लस वहाँ पे माइनस कर दो और पूरी चीजें उसी तरह उतार लो, यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे माइनस कर लो, ये नहीं बदलेगा, ये सेम रहेगा, हमारा फार्मूला बन जाएगा। तो x/2 इंटीग्रेशन रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, यहाँ पे माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर अपान का 2, और ये हो जाएगा हमारे पास log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का सी, ये हमारे बन गए सूत्र, ये हमारे पास क्या बन गए सूत्र। एक बार इन सूत्रों को देखो, स्वयं से लिखने का प्रयास करो, उसके बाद इनकी प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट वीडियो हम आपको अच्छा यहाँ पे एक सूत्र हमारे पास और बचता है हमारे पास 8, वो क्या होता है, इंटीग्रेशन dx अपान
रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये भी कई बार पूछा जाता है। ये हमारे पास होता है साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस का सी। ये भी हमारे पास क्या है, सूत्र है। इसको भी आप लोग क्रैम कर लो, इसको भी क्या करो आप लोग क्रैम कर लो, ठीक है ना। तो ये हमारी सारी सूत्र हो गए। अच्छा, एक चीज़ बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, जैसे हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन डी एक्स अपान ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख दिया। अगर कहीं पे ये लिखा हो क्या 1 अपान ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ds लिखा हो, तो क्या इसमें कोई फर्क है? तो ये दोनों बातें एक ही है, फर्क नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे dx भाई बगल में भी लिखा जा सकता है। अगर dx बगल में चला जाएगा तो यहाँ पे 1 मान लो भाई, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो यहाँ बच गया 1, यहाँ पे बच गया ds। तो इस बात को ऐसे भी ले सकते हैं। तो जब ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो तो हम लोग ये सूत्र यूज करेंगे, जहाँ पर a हमारे पास एक नंबर रहेगा, कोई संख्या नहीं बदलती रहेगी, और x क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो आई होप ये आपको फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। इनका एक बार स्क्रीनशॉट लो और स्वयं से समझने का प्रयास करो। अगले वीडियो में हम इन्हीं के ऊपर क्या हमारे पास जो इन्हीं के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, सारी बीच को बताने वाले हैं। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग दिस चैनल, ब्यूटीफुल चैनल होल मस्ती हैज। आई अप्रिशिएट योर ऑल अफेक्शन टू मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।